हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूं आप लोग के लिए एक प्यारा सा वीडियो। जिस वीडियो का नाम है क्या चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 यहां पर 3.3 रहेगा। 3.3 कौन सी वीडियो पढ़ेंगे, क्या प्रश्नावली पढ़ेंगे बच्चों? 3.3, क्योंकि हमने 3.2 तो पहले से ही पूरा कंप्लीट करके खत्म कर चुका है। आज हम पढ़ने वाले क्या चीज है, लेक्चर नंबर 7। कौन सा? लेक्चर नंबर 7, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रही है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और किसी विधि से किसी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, ये बात समझो पहले, उसके बाद सवाल को तो लगाना है ही। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मैं यहां से हटकर अगर यहां पर आया, इसका मतलब मैं वहां से यहां पर प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर रह गया तो प्रतिस्थापन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां से उठूं और यहां पर आऊं, इसका मतलब मैं वहां से यहां पर क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? और किसी विधि से किसी समीकरण को हल करने का मतलब यह होता है बच्चों, किसी विधि से किसी समीकरण को हल करने का मतलब यह होता है कि उस समीकरण में जो भी चर दिए हों, जैसे एक्स वाई एस टी, ये जो भी मतलब फिलहाल ज्यादातर एक्स वाई रहता है, तो जो भी चर दिया है उस चर का मान निकालना होता है। क्या क्या सुने आप लोग, सुने ये हो कि अगर किसी समीकरण को किसी विधि से हल करना है, इसका मतलब यह है कि उस समीकरण में जो भी चर दिया है उस चर का मान निकालना है। यहां पर ये दो समीकरण दिए हैं और इन दोनों समीकरण में हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो कहने का मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। बात पल्ले पड़ रही है आप लोग को? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, और पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो बनने वाला ही 3 नंबर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। पहला ये दिया है आपको, आपके पास है, इसे बोलेंगे समीकरण पहला, मतलब मैं पहले लगाने जा रहा हूं। ये है आपका क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बराबर का 14 और दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर का 4। इसे बोलेंगे समीकरण 1 और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले काम तो यही करना है, जो भी समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को पहले मानेंगे और कहेंगे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन में क्या होता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से या तो x या तो y का मान निकालते हैं। तुम्हारा मन करे तो इससे निकालो या फिर इससे निकालो। मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 1 से निकालने जा रहा हूं, किसका? x या फिर y। तो मैं यहां पर x का मान निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, या फिर समीकरण 2 से भी कर सकते हो, कहो तो समीकरण 2 से। चलो फिलहाल समीकरण 2 से ही करके दिखा देता हूं। यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब करेंगे बच्चों, तो ये लिखा है x माइनस वाई बराबर का 4। अब यहां पर या तो तुम्हारा मन करे तो y का मान निकालो या तो x, दोनों में से किसी एक का ही मान निकालेंगे। मैं यहां पर x का मान निकालूंगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 4 और ये इस पार जाएगा तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस का y, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। और जैसे ही तुम्हारा x का मान मिला, ये किस समीकरण से निकालें? समीकरण नंबर 2 से निकालें। देखो, अब समीकरण 2 से निकालो और समीकरण 2 में ही ले आके रखोगे तो प्रतिस्थापन होगा नहीं ना? मैं बोला हूं अगर मैं यहीं पर रह जाऊं तो क्या प्रतिस्थापन होगा नहीं ना? हाँ, अगर मैं यहां से हट करके यहां पर आया, इसका मतलब प्रतिस्थापन हुआ। क्या मैं वहां से यहां पर प्रतिस्थापित हो गया? ठीक वही बात कि अगर तुम समीकरण 2 से निकाले हो और समीकरण 2 में ही ले आके रखोगे तो प्रतिस्थापन तो कहां? मैं वही का वही रह गया तो प्रतिस्थापन कहां? हाँ, अगर समीकरण 2 से निकाले हो तो समीकरण 1 में ले आकर रखोगे तो आपका प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो वही काम करेंगे यहां पर कि x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। याद रखना, जिस समीकरण से निकालोगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके अगले वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो एक क्या है, x माइनस का वाई, सॉरी प्लस का y और बराबर का 14। ये लिखा है x की जगह पर 4 प्लस वाई, इसकी जगह पे 4 प्लस का y और ये प्लस का y अब बराबर का ये 14। ठीक है, ये लिखो 4 प्लस का है तो उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का तो इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा y और y मिलके क्या हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y और बराबर ये 14 और ये 4 उस पार जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 जाए तो कितना बचेगा 10, तो y बराबर जब करेंगे तो 2 5 का 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 5। और जैसे ही y का मान मिला, ये y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। क्या है कि x बराबर 4 प्लस का y, तो x बराबर ये 4 प्लस y की जगह पर क्या चीज 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और 4 9। आपका ये देखो जो भी चर था x और y, उस चर का मान निकला कि नहीं निकला, बात समझ में आ रही है। देखो याद रखना कि जिस समीकरण से या x या y का मान निकालेंगे उसके विपरीत वाले समीकरण, अगर 2 वाले समीकरण से निकालोगे तो समीकरण 1 में ले आके रखोगे और समीकरण 1 से निकालोगे तो समीकरण 2 में रखोगे। याद रखना कि जिस समीकरण से निकालोगे उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। यहाँ पर ये 6 पार्ट लिखा है मैंने, ये पहला हमने करा दिया। अब ये दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, थोड़ा सा समीकरण जो होता है ना, उस समीकरण थोड़ा सा बटे में दे दिया है, तो उस बटे में जो समीकरण डरने की बात नहीं है, उसे हम क्या करेंगे कि जैसे समीकरण होता है सिंपल में उसे उस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये दूसरा पार्ट उसका क्या लिखा गया, s माइनस का t और बराबर का 3, और ये लिखा है s अपान 3 प्लस t अपान 2 बराबर का 6। तो इसे तो बोलेंगे समीकरण नंबर 1, लेकिन ये समीकरण नंबर 2 नहीं अभी बोलेंगे। इसको बटे में दिया है तो इसको सही से पहले इस तरीके से बना लिया जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 6, और इसका इसमें और इसका इसमें कैंची काट गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t और बराबर का 6, ये हो जाएगा 2s और प्लस का 3t बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 6 और 6 गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 के 36। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही समझ बात। ठीक है, अब इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण मिल गया, अब दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, या तो यहाँ पर s नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर t और s चल रहा है, तो या तो s या तो t का मान निकालेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 से निकालूंगा। देखो एक बात और तुम लोग को बताऊं, जिस समीकरण का गुणांक कम होता है उसी समीकरण से निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा। इससे निकालोगे गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जिस समीकरण में गुणांक कम होगा, देखो इसका गुणांक 2 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसका गुणांक कम है, तो जिस समीकरण का गुणांक कम होगा उसी समीकरण से निकालोगे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण 1 से समीकरण क्या है, s माइनस का t बराबर का 3। यहां पे क्या करूंगा, s का मान निकाल दे रहा हूं, s बराबर हो जाएगा 3 और ये इस पार जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का t हो जाएगा, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जो s का मान आया है, इस s के मान को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ना कि 1 में। क्यों, क्योंकि 1 से ही निकाला है s का मान, और s में समीकरण 1 में ही ले आकर रखेंगे तो आपका प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा।
जिस समीकरण मैंने पहले ही बोला है कि जिस समीकरण से निकालेंगे उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके विपरीत वाले समीकरण में रखेंगे। इस बात को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है ना। वेरी वेरी भेली भेली कल उसको भेली भेली, ठीक है। तो भेली भेली मत बोलो, वेरी वेरी बोलो, ठीक है। आप लोग काफी समझदार हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो कहेंगे हटो जी तुम, एस का मान, सॉरी, एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, 2s प्लस 3t और बराबर का 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखो s का मान क्या है, 3 प्लस का t, तो s की जगह पर t और 3 प्लस का t रखेंगे। तो ये 2, इसके बीच में गुणा का चिन्ह और कोष्टक में 3 प्लस का t रखेंगे और बराबर, सॉरी प्लस का ये 3t हो जाएगा अब बराबर का 36। इस बात को समझो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा इसके साथ भी किया जाएगा और इसके साथ भी, दोनों के साथ इसका गुणा होगा। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, अब प्लस ये हो जाएगा 2t और प्लस ये हो गया 3t अब बराबर का 36। अब देखो इस 6 को उस पार भेज देंगे तो प्लस है तो उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 और 3 मिलके 5t बन जाएगा। तो 5t और ये 36 और ये 6 उस पार जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाए कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। तो 5 6 का 30, तो कितना होगा, t बराबर कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। ये आपका t का मान मिल गया। अब जैसे ही t का मान मिला, इस t के मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो पहले एक कॉलम बना लेता हूं, थोड़ा सा लाइन खींच लो, ठीक है। आओ देखते हैं। तो कहेंगे t का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये क्या है, s बराबर 3 प्लस का t, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पर 6 रखेंगे तो 6, तो s बराबर कितना होगा, 6 और 3 9। ये आपका s का भी मान मिल गया। बोलो कठिन लग रहा है क्या, नहीं ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आपको, आ रही है। अब देखो मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया और ये तीसरा आप तो देखो एकदम सेम है इस तरीके पहले की तरीके से। तो क्या करेंगे, इसे आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। होमवर्क में कीजिएगा। रह गया बात ये चौथे का, तो चौथे के मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आगे वाले पेज पर, चलो ये है चौथा। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं बोलेंगे। अभी मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, इसको नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसको जो ये दशमलव में दे दिया है इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। चेंज करके वो जो से सिंपल में होता है उस तरीके से बना लेंगे, उसके बाद उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 10 से भाग लगा देंगे। 2 अंक के बाद रहेगा तो 100 से लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो 10 से लगाएंगे। तो इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, ये लिखा है 0.2x, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे और प्लस ये लिखा है 0.3y, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे और बराबर ये लिखा है 1.3, इसमें भी 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधे सीधे 2x और प्लस ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा कितना 13। दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा 1 अंक से, ठीक ना। इसी तरह से यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी ये भी हट जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही, समझे। तो इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। वही काम इसमें भी करेंगे। तो ये लिखा है क्या चीज, यहाँ पर ये लिखा है आपका, लिखा है 0.4x, इसमें भी 10 से लगा देंगे प्लस, और ये लिखा है 0.5y, इसमें भी 10 से लगा देंगे
और फिर बराबर ये लिखा है 2.3, इसमें भी 10 से लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4x प्लस का बन जाएगा क्या चीज़, 4x प्लस का 5y और बराबर का क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, ये क्या है, s ना, नहीं x है, तो x या y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 से करेंगे तो क्या लिखा है, 2x प्लस का 3y और बराबर का 13। ये हो जाएगा आपका 2s बराबर 13 और ये इस पार जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो 13 माइनस का 3y और गुणा में हो जाएगा, गुणा में तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 2। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, लिखा है कि 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये लिखा है 4 गुणे x की जगह पर 13 माइनस का 3y अब बटे का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 5y अब बराबर का 23। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 दूना के 4, अब ये हो जाएगा 13 दूना के 26, क्या हो जाएगा 13 दूना के 26 और माइनस का ये हो जाएगा 3 दूना के 6y अब प्लस का ये हो जाएगा 5y अब बराबर का ये हो जाएगा 23। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 26 को इस पार भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 6y और प्लस का ये 5y और बराबर का ये 23 और ये इस पार आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा अब बराबर ये माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कटेगा तो y मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, x बराबर 13 माइनस का 3 और गुणे y की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 3 अब बटे का 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 माइनस 3 तरीके 9 और बटे का 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अब बटे का 2 और काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। कहने का मतलब यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, ठीक है। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं ना है जी, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है। आगे क्या रह गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस वाले को क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताएंगे और ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो क्या लिखा है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर का 0। तो यहाँ पे लिखते हैं 5वें वाले को, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर का 0, यही था ना, क्या है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर का 0।
तो इसे बोलेंगे समीकरण 1 और इसे बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ आ रही है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें या तो इस वाले या तो मतलब या समीकरण 1 या समीकरण 2 से या तो x या तो y का मान निकालेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं। तुम्हारा मन कर समीकरण 1 से निकालो, मैंने कई बार समीकरण 1 से निकाल के दिखा दिया। अब तुम कहोगे कि सर बार बार समीकरण 1 से कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में समीकरण नंबर 2 से निकाल दे रहा हूँ। इसे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, लिखा है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर का 0। ये हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर, और ये उस पार जाएगा तो माइनस का है तो उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कड़ी में 8y। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x बराबर जब करेंगे तो कड़ी में 8y, अब बटे गुणा तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कड़ी में 3। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो समीकरण 2 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 2 में और 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण क्या है, 1 लिखा यहाँ पे कड़ी में 2x और प्लस का कड़ी में 3y बराबर का 0। ये हो जाएगा कड़ी में 2, बीच में गुणा लगाएंगे x की जगह पर कड़ी में 8 बटे के कड़ी में 8 बटे के कड़ी में 3 और y तो y लगाएंगे, और प्लस का ये हो जाएगा कड़ी में 3y बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 8 दूना के 16y, अब बटे में ये हो जाएगा कड़ी में 3 और प्लस का ये हो जाएगा कड़ी में 3y बराबर का 0। इसके अपमान में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और फिर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कड़ी में 3 आएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, और ऐसे कर लो, ये तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये कड़ी में 16 है तो कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि 4 गुणे 4 से निकल जाएगा बाहर। बात समझ आ रही है, प्लस, और ये देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा, और कड़ी में 3 और कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और y लिखा है तो y लिख लिया जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा 4 और 3 7y, और बराबर का ये हो जाएगा 0। यहाँ पे y बराबर करेंगे तो 0/7 कटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब y का मान 0 आ गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान जब 0 आ गया तो y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर √8 बटे √3 और गुणे y की जगह पर 0। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ 0, तो x का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मैं क्या किया कि आपको सब कुछ तो बता ही दिया हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर पहले में 6 पार्ट थे, मैंने 6 पार्ट में से सब कुछ बता दिया, बस ये आपका तीसरा और चौथा छठवां छोड़ दिया हूँ। इन दोनों को आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर नहीं लग रहा है। मैं उस वीडियो एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं करेंगे, तो बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में भी लेके आ जाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो जिस व्यक्ति को चाहिए उसके पास, मतलब उसके पास, सबके पास क्या हो गया, पहुँच सके। ठीक है, तो बस